आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के रामबन में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी, जिसमें 3 अफराद हलाक जबकि 100 से जायद को बचा लिया गया। जम्मू और कश्मीर के जिला रामबन में इतवार की सुबह मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब की वजह से 3 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और 100 से जायद लोगों को बचा लिया गया है। इन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ नाशरी और बनिहाल के दरमियान तकरीबन 1 दर्जन मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने को भी मुतहरिक कर दिया है, जिससे ट्रैफिक को मुअत्तल करना पड़ा। हुकाम की जानिब से बताया गया कि रामबन के श्रीबंगा गाँव में बादल फट गया है, जिसके नतीजे में आकिब अहमद और मोहम्मद साकिब दोनों भाई थे, उस समेत 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रामबन सानेहा पर गहरे गम का इजहार किया गया और फौरी इमदाद इक़दामात का यकीन भी दिलाया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रामबन में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के अलमनाक वाक़े पर गहरे गम और गुस्से का इजहार किया गया, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ है। एक दिलकश बयान में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुदरती आफत से मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रामबन में लैंडस्लाइडिंग और अचानक सैलाब से इंतहाई गमज़दा हूँ, जिसने जान और माल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। मेरे ख्यालात इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला की जानिब से बताया गया कि वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मकामी इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रामबन में फौरी बचाव और रिलीफ के इक़दामात किए जा रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे में जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला को ले जाने वाली इंडिगो की परवाज के मोड़ की वजाहत की गई। दिल्ली हवाई अड्डे के हुकाम ने इतवार को जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को लेकर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की परवाज के रुख मोड़ने के बारे में वजाहत जारी की है। उन्होंने जारी बुनियादी ढांचे के काम और हवा के अंदर में तब्दीली की वजह से ऑपरेशनल मसाइल का हवाला दिया है। ये बात उस वक्त हुई जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से सोशल मीडिया पर ताखीर और मोड़ पर अपनी मायूसी का इजहार किया गया था। वाज़ेह रहे तो हफ्ते की रात जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हवाई अड्डे पर ऑपरेशन की हालत पर तनकीद की, जब जम्मू से उनकी परवाज को कौमी दारुल-हुकूमत के ऊपर आसमान में घुमाकर जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया था। इस हवाले से दिल्ली हवाई अड्डे की जानिब से कहा गया कि गैर मौसमी बदलती हुई हवा के पैटर्न के बारे में पहले ही कई सारी एडवाइजरियां जारी की गई थी। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि रनवे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरात के बाद माजी के विंड डेटा की बुनियाद पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 8 अप्रैल से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते ये वाकया पेश आया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से रामबन में हुई लैंडस्लाइडिंग पर इंतजामिया पर जोर दिया गया कि वो कमजोर ग्रोहों के फौरी इनहला को तरजीह दें। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतवार को इंतजामिया पर जोर दिया गया कि वो कमजोर ग्रोहों के फौरी इनखला को तरजीह दें। रामबन में खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए बूढ़ों, खवातीनों और बच्चों को ध्यान दें। एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती की जानिब से लिखा गया कि जम्मू श्रीनगर हाईवे के रामबन सेक्शन के साथ मुसलसल बारिशों से होने वाले तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग ने जानें ले ली हैं, गाड़ियां दब गई हैं और बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इंतजामिया पर जोर दिया कि वो खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम करें। कमजोर ग्रोहों को, खासकर कि बूढ़ों को, खवातीनों को और बच्चों को फौरी तौर पर निकालने को तरजीह दी जाए। मलबे को तेजी से साफ किया जाए, रामबन बहाल करें और ऐसे सानेहा को रोकने के लिए कबल अज वक्त वार्निंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जैसे तोवील अल मुद्दी इक़दामात को नाफिज करें। सुप्रीम कोर्ट पर तबसरा करने पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। वक्फ एक्ट केस में एक मुद्दी की नुमाइंदगी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को खत लिखा है, जिसमें बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए रजामंदी हासिल करने के लिए कहा गया है। वाज़ेह रहे तो उनकी जानिब से कहा गया कि इंतहाई हद तक अमेज रिमार्क्स हैं, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के वकार को कम करना है। वाज़ेह रहे तो ये बयान मिस्टर दुबे के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये कहते हुए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों को बंद कर देना चाहिए, उसके एक दिन बाद सामने आया है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर भी तनकीद की थी और उन्हें मुल्क में खाना जंगों का जिम्मेदार भी ठहराया था। अटॉर्नी जनरल को लिखे अपने खत में एडवोकेट अनस तनवीर की जानिब से ये कहा गया कि मिस्टर दुबे के रिमार्क्स इंतहाई तौहीन अमेज हैं और खतरनाक हद तक इश्तियाल अंगेज भी हैं।
रामबन में हुई लैंडस्लाइडिंग से होने वाली अमवात पर जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इसे बदकिस्मती दिया करार। जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में शदीद बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़े को बदकिस्मती बताते हुए जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से इतवार को कहा गया कि वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जायावाका जाएंगे। नामानगारों से बात करते हुए सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि मैं रामबन जा रहा हूँ। ये बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पर 3 अमवात हो चुकी हैं। बादल फटने से हुई। हम सड़क से जा रहे हैं क्योंकि मौसमी हालात हेलीकॉप्टर के लिए साजगार नहीं है। हम वहां जा रहे हैं, वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। हम हालात का जायजा लेने के बाद ही आपको ब्रीफ कर सकते हैं। नायब वज़ीर आला की जानिब से मजीद कहा गया, इस बात की भी तस्दीक की गई कि मुतासिरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ये नोट करते हुए कि मलबे की वजह से मकानात के साथ साथ कौमी शाहरा को भी नुकसान पहुंचा है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 3 महीने में मुतालबात पूरे न होने पर हड़ताल की धमकी दे दी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से इतवार को धमकी दी गई है कि अगर उनके मुतालबात बशमूल आली कमीशन को 3 महीने में पूरा नहीं किया गया तो वो मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करेंगे। ये फैसला हफ्ते को भोपाल में एसोसिएशन के कौमी कन्वेंशन में लिया गया है। उसके सदर BS शर्मा की जानिब से एक रिलीज में ये कहा गया कि मुख्तलिफ रियासतों के अराकीन की तरफ से चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स के बारे में एक तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। हमने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुतालबे के बारे में वजारत पेट्रोलियम को भी लिखा है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कि मौजूदा कमीशन दी जा रही है वो बेहद ज्यादा कम है और ये ऑपरेशनल लागत के मुताबिक भी नहीं है। मरकजी हुकूमत को लिखे गए खत के मुताबिक एलपीजी की तकसीम पर कमीशन को कम अज कम 150 रुपए तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। एलपीजी की सप्लाई डिमांड्स और सप्लाई पर मुबनी है, लेकिन ऑयल कंपनियां जबरदस्ती गैर मुल्की सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बगैर किसी मांग के भेज रही हैं, जो कि कानूनी दफात के खिलाफ भी है। उसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। एलपीजी की तकसीम में भी कई सारे मसाइल हैं। खत में मुतनबा किया गया है कि अगर 3 महीने में मुतालबात पूरे ना किए गए तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क भर में हड़ताल पर बैठ जाएगी। कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतवार को जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के जंगलाती इलाके के करीब 3 मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतला मिलने के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। औहदेदारों की जानिब से बताया गया कि एक पुजारी की जानिब से सुबह 3:30 के करीब रसानी के जंगलाती इलाके के तरफ बैकपैक के साथ 3 अफराद को बढ़ते हुए देखा गया और पुलिस को आगाह किया गया। उन्होंने बताया कि मकामी पुलिस के एक खसूसी ऑपरेशन ग्रुप ने फौज और CRPF के दस्तों के साथ फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया और मुश्तबा अफराद की तलाशी के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।